देखिए, मैंने आज से जो दिन घटना घटी उसके एक दिन बाद द नेक्स्ट डे दोपहर में मैं उनसे मिले हॉस्पिटल में। शी वॉज अंडर ट्रीटमेंट। उस टाइम उसके सिलाई विलाई होने के बाद उसकी फिजिकली ब्लीडिंग स्टॉप हो गई और ब्लीडिंग स्टॉप हुई और बहुत वीक थी और बाकी दवाई मेडिसिन और मेडिकल ट्रीटमेंट पूरा चल रही है। हमने उनकी जो ट्रीटिंग फिजिशियन, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, सुपर सबसे मिले, बैठक किए और बात किए। तो फिजिकली शी इज ओके, कमजोर है, बाकी सब ठीक है, लेकिन साइकोलॉजिकली, इमोशनली वो एकदम नीचे आ गए हैं। वो ठीक से, मतलब शी वॉज वीपिंग, वैसे उसका शरीर कांप रहे थे, बात करने का शक्ति नहीं था। हमने उनको देखा और बच्ची इतना डरे हुए, आतंक। तो उस पोजीशन में वो जो है, कॉलेज में पढ़ाई के लिए, मिडिल क्लास फैमिली की लड़की, ओडिशा से गई बंगाल में डॉक्टर बनने का सपना लेके, तो उस जगह से उसके साथ जो हो गए, तो वो तो सोच भी नहीं पाया, समझ भी नहीं पाया, और कुछ समझने से पहले इतना चीज हो गई। और इसके बाद हमने तुरंत वहां पहुंच गए वहां पर, और जाके लड़की से बात करना, अथॉरिटी से बात करना, पुलिस के एसपी, ऑफिसर इंचार्ज, आईओ, सारे से बैठ के मीटिंग करना, उसका बयान लेना, और लड़की का सिलाई जो है, ऑपरेशन जहां हुआ, ब्लीडिंग हो रहा था, उसकी फोटो से लेकर ट्रीटमेंट, जो कुछ सबूत मेरे पास है। और हमने पुलिस के साथ रिकमेंडेशन इमीडिएटली कमीशन की ओर से, जो मेरे फाइंडिंग्स है और रिकमेंडेशन है, चीफ मिनिस्टर तक भेजा दिया हमारी चेयरपर्सन ने। पर अभी हम सुन रहा कि अरेस्ट, पुलिस हमें इंश्योर किया था कि पूरा 5 जन को ही पकड़ेंगे, और अभी एक 6th पकड़ लिया है। लेकिन लड़की के बयान के हिसाब जो लिख के दिया हमें, कि वो अपना फ्रेंड के साथ निकली और फ्रेंड उसको बोला चलो, और थोड़ी देर जाके जंगल के अंदर की तरफ जब दौड़ रहे थे, डर में पीछे कोई उसको भगा रहे थे 3 व्यक्ति, और उस टाइम वो लोग दौड़ रहे और लड़का कहाँ छिप गया अंधेरा में, तो वो किसी को नहीं मिला। पीछे वाले तीनों आके उसको पकड़ लिया और उसके रेप किया गया। एक लड़का पूरा रेप किया, दूसरे वाले उसको मोलेस्टेट किया, वो सारे करने का कोशिश किया। और 2 व्यक्ति फिर इसके बाद आए, उससे पैसा लिया, 200 रुपया लिया, 3000 रुपया मांगा, मोबाइल छीन लिया, और मोबाइल लेके उसको दिया नहीं। उस हालत में उसका फ्रेंड फिर दोबारा आ गए लोग के साथ, वो जुड़े हुए हैं, उससे फोन में भी बात हुआ वो लड़का से, उसका जो फ्रेंड है। और अभी हम सुन रहा कि वो एक ही गांव के है और पास वाले गांव में, और एक ही कम्युनिटी का जान पहचान है। इस जगह से पुलिस के हाथ में अब जो है, विक्टिम को प्रोटेक्शन देना पहला काम है, क्योंकि ये सारे रूलिंग पार्टी के, हम न्यूज़पेपर में जो आ रहा, रूलिंग पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर रूलिंग पार्टी से रेस्पोंडेंट जुड़े हुए हैं तो लड़की का डर है। उसके माँ बाप से हम मिले, बात किए हैं। माँ तो एकदम उसको रखने नहीं मांगा, तुरंत ले जाने का बोला, लेकिन हम कहा इस हालत में नहीं ले जाइए, पहले तो इसको मेडिको लीगल होने दीजिए। इनका जो कलेक्शन हुई रिपोर्ट, जो फोरेंसिक में भेजाने का था, वो रिपोर्ट पुलिस के पास वो लोग वही दिन उसी टाइम दे दिया, पर अब तक कोई रिपोर्ट नहीं आया, नंबर 1। दूसरी है कि वो उसका माँ बाप ने उसको लेके आने का बोला, हम काउंसलिंग का बोला, क्योंकि साइकोथेरापी और काउंसलिंग नहीं होने से उसका मन से डर नहीं जाएगा। उसका 15th और 16th, कल परसों 2 दिन में उसका एग्जाम है यूनिवर्सिटी का, वो भी वो नहीं दे पाएगी, क्वेश्चन ही नहीं है, ऐसा हालत में है। तो पुलिस इसमें साथ देना है विक्टिम को, ये हमारे रूल है, कानून है। लेकिन पुलिस अभी सुन रहा, दुनिया का बात बोल रहा है, 1 रेप हुए, 2 नहीं हुआ, इसको पकड़ा। 6 व्यक्ति तो था ही नहीं, विक्टिम के बयान पर 6 नंबर व्यक्ति था ही नहीं। एक उसकी बॉयफ्रेंड था, 3 व्यक्ति आए हैं, वो उसका बॉयफ्रेंड भाग गया, और उसके बाद 2 व्यक्ति जो आए हैं, उसमें एक उम्र वाले, उसके हिसाब से लड़की जो सा डिस्क्रिप्शन दिया, वो मिडिल एजेड मैन था, अबव 50, और वो दाढ़ी थे इतना लंबा। लड़की बोला हम सबको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इस हालत में है। तो उस जगह से आप 6 नंबर व्यक्ति कहां से लाया, हमें समझ में नहीं आ रहा। और लड़की भी ऐसा कुछ नहीं बोला कि 6 व्यक्ति भी वहीं पे था जंगल के अंदर उस लोग के लिए। दूसरे है कि देखिए, जो प्रूफ है, इसको हमने कमीशन की ओर से, हमारे काम था कि इसको हम आर्जीकर होने नहीं देंगे।
कि सारे सबूत मिला दिया, मिटा दिया, झमेला किया, वो नहीं होने देंगे। लड़की का इमीडिएटली उसका बयान लेना, उसका 164 करना, वो काफी जरूरी था। पता नहीं, पुलिस से बात करना होगा वो ले गया कि नहीं लिया, 164 हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी लड़की के माँ बाप बोला वो उसको पढ़ाई की दरकार नहीं है, उसको अपना घर में ले आए। पहले तो मेरा बच्ची बचेगा, तब तो हम उसको पढ़ाई कराएंगे, ये तो सब माँ बाप के मन में है। लेकिन हमने वो हिसाब से उसको 2-4 दिन रख के काउंसलिंग करके थोड़ा स्टेबल करके वहां से लाने बोला। तो वो प्रोसेस है। अब 2-3 दिन हम दूसरा काम में बिजी थे। हमारे साथ और फर्दर फैमिली या विक्टिम या पुलिस से बात नहीं हो पाया। लेकिन अभी जो पोजीशन है, ये जो डिले हो रहा, डिले इन गिविंग मेडिकल रिपोर्ट, डिले इन 164, डिले इन ये जो है मोबाइल है, मोबाइल से उसका मोबाइल में बात किया, क्या बात हुआ, कहाँ हुआ, इससे पुलिस के पास कोई वेरी आसान जल्दी से आ जाएगा रिपोर्ट, कौन है, कहाँ है, क्या वक्तव्य है। फिर वो उसको पकड़ भी लिया है, अगर पकड़ भी लिए है तो इसका इंक्वायरी में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। तो हमारे हिसाब से पुलिस अगर कोई तरीके से अंडर प्रेशर, मतलब पॉलिटिकली या कुछ भी इन्फ्लुएंस के हो सकते हैं, अगर ऐसा हुआ तो उसको कमीशन माफ नहीं करेगा। पुलिस हमें खुद करके दोबारा करके उसके पुलिस से मीटिंग करना है, हियरिंग लेना है कि क्या हाल में है, कैसा है। एक हियरिंग का बंदोबस्त तो हम यहां से दिल्ली जाके ही करेंगे। और साथ साथ पुलिस अगर बयान में, लड़की का दिया हुआ बयान हमारे पास है, लड़की का दिया हुआ सारे फोटो वीडियो हमारे पास है, हम एकदम सबसे पहले हम पहुंचे। तो अभी जिक्र नहीं कर देगा कि ये कर दिया, वो भग गया, वो छिपा दिया। क्राइम सीन जो है, हम जाके देखा क्राइम सीन कॉर्डन नहीं था, उसका फोरेंसिक नहीं हुआ था। ये पुलिस पुलिस को पता नहीं है कि ये करना जरूरी है, नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया कि केयरलेसली नहीं किया, आई डोंट नो, लेकिन हुआ है। तो इतना सीरियस एक घटना के बाद अगर आप क्राइम सीन को कॉर्डन ना करें, अगर फोरेंसिक ना ले, फिर हम बोलने के बाद, मीडिया आने के बाद फिर उसको कॉर्डन करके किया, पर अब 2 दिन 3 दिन बाद उसको करने से आपको सबूत नहीं मिलेगा। लेकिन टीएमसी का मेंबर इसमें इन्वॉल्वमेंट है और ममता बनर्जी का भूमिका आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल आदमी हूं, मेरे को तो पॉलिटिकल बात नहीं करना है। लेकिन हम जो देख रहा, अगर सारे रेस्पोंडेंट बंगाल में जितना घटना हम देखे हैं कमीशन से, आप एकदम शुरू से कामदुनी से लेकर आपका हाश खाली से लेकर आरजीकर केस लेकर आपका लॉ कॉलेज रेप लेकर आज के केस में भी अगर जैसा सुन रहा है, सारे रूलिंग पार्टी के कोई ना कोई मेंबर, कोई ना कोई कार्यकर्ता है। अगर ऐसा होगा और उसमें हमारी चीफ मिनिस्टर की इंटेंशन होगा कि महिलाओं को सम्मान नहीं, महिलाओं के सम्मान के बदले में अपना वोट बैंक और अपना वोट के लिए हम इसको पोसे, इसके लिए कुछ ना कार्रवाई करे, तो देश की जो, राज्य की जो हालत होना चाहिए वैसा ही हो रहा है। एक पर एक घटना घटते जा रहा है। कोई आपका कुछ बोल रहा, हम लोग जीरो टॉलरेंस। अगर जीरो टॉलरेंस है तो इतना केसेस डेली कैसे हो रहा, और जितना केसेस हो रहा सब में पार्टी का लड़का कैसे आ रहा। जिसके पास पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं है, उसका हिम्मत नहीं है कि ऐसे करे। इतना हिम्मत है कि हम पार्टी करते हैं, हमें दीदी कुछ नहीं बोलेगा, हमें सीएम कुछ नहीं करेगा, तो वी आर सेफ एंड पनिशमेंट नहीं हो रहा है। इतना दिन लंबा कर देगा कि सबके दिमाग से निकल जाएगा, दूसरा घटना आ जाएगा और वो दबा रहेगा। जैसे आज एक भी साउथ पुलिस स्टेशन में भी एक इंसिडेंट हुआ है, रेप हुआ था, उसके बाद वो प्रेग्नेंट भी होगी। बहुत ये और खराब बात है। अब देखिए, ये क्राइम करना, बच्ची के ऊपर 15, 16, 17 साल लड़की के ऊपर बलात्कार करना, और उसके बाद कोई डर नहीं है, और वो करना एक आदत बन गए कि बंगाल में जितने लड़की है सारे वो आपका कमोडिटी जैसा, उसको कुछ भी करो, ये करो। ये इतना हिम्मत बंगाल में पहले हम लोग इतना केसेस नहीं देखा है। ये बच्ची, शी बिकेम प्रेग्नेंट मीन्स शी वाज रेगुलरली रेप्ड बाय दैट पर्सन एंड शी इज ए पॉक्सो। अब पॉक्सो केस में एक लड़की को बलात्कार करके अगर रेप विक्टिम, वो अरेस्ट होना लास्ट बात नहीं है, उसको इमीडिएटली फांसी होना है, इमीडिएटली उसको कार्रवाई जारी करना है, इसमें डिले नहीं करना है। और अब देखिए, सारे रूलिंग पार्टी से जुड़ा हुआ। Sir, this is unfortunate. Our chief minister and home minister, she must look at girls of Bengal. बंगाल की लड़की के लिए अगर वो नहीं कहेगा और बांग्ला बोलेगा, बांग्ला में के चाहे, ऐसा नहीं हो सकता है। बांग्ला में के चाहे तो बांग्ला में को इज्जत दो,
सेफ्टी दो, सिक्योरिटी दो, दिस तो एवरीवन इज सेइंग, नॉट मी.